अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ज़िवकार। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। लेकिन इस टॉपिक पर आने से पहले बिल्कुल शॉर्ट से वर्ड्स में ये जानना जरूरी है कि बेल कहते किसे हैं, यानी जमानत कहते किसे हैं। तो इसकी एक मुख्तसर सी डेफिनेशन ये है कि टू रिलीज ऑफ एक्यूज्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवरी इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जमानत उन जुराइम में जो कि काबिल जमानत है कानून में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि जुर्म काबिल जमानत है कि नहीं। तो इसका मुख्तसर सा जवाब है कि आपको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, जिसको हम उर्फ़े आम में CRPC बोलते हैं, आप उसके सेकंड शेड्यूल में जाएंगे और 5th नंबर के कॉलम में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हुए यह जानना जरूरी है कि इन बेलेबल ऑफेंसेस bail shall be granted as a matter of right, not grace. Section 496 of the Code of Criminal Procedure 1898 is very clear, which says that in bailable offences, bail shall be granted as a matter of right, not concession, not discretion, and not as a matter of grace. इसके ऊपर लैंडमार्क 4 enunciations जो सी हमारी एपेक्स कोर्ट्स की हैं वो आप जरूर नोट करें। सबसे पहले लार्जर बेंच 4 मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसने इस पॉइंट को लिया 1963 में मियां महमूद अली कसूरी केस में। कहा कि इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज इंडिफिजिबल राइट ऑफ द एक्यूज्ड। साइटेशन इज PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 478। उसके बाद तारक बशीर्स केस, फेमस लैंडमार्क इनंसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34, देन PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 760, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2021 PCRLJ page 1300. So in short, in bailable offences, bail is granted as a matter of right. There is no question to decline the bail. There is no discretion to decline the bail in bailable offences. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई जज bailable offences में bail डिक्लाइन करता है तो वो उस जज की कॉम्पिटेंसी के ऊपर इतना बड़ा सवाल है कि वो अपनी मुलाजमत से भी हटाया जा सकता है। So thank you.